बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बाज़ार जैसे आलू वाले समोसे गर्मा गर्म क्रिस्पी मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार के टेस्ट वाले समोसे बनाना सिखा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आसानी से आप इसको घर पे बना सकते हैं और साफ़ सुथरी चीज़ आप अपनी फैमिली के लिए ज़रूर बनाइएगा इस रमज़ान में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको बॉईल किया हुआ है। पुदीने की एक गट्ठी है, इसको मैंने बारीक मोटा मोटा काट लिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास धनिया है वो भी शामिल कर लें। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, अजवाइन एक चम्मच है और 3 से 4 जो हैं वो मैं हरी मिर्चें बारीक काट के जो इसमें ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन, चुटकी अजवाइन डालेंगे इसमें। तो हरी मिर्च जो है ये इस तरह मैंने बारीक काट ली है। अब सबसे पहले जो है वो आलू जो हैं हम इनको चॉप करेंगे। आलू आप जैसा कि देखते हैं बाज़ार में जो समोसा होता है उसके अंदर हमेशा बारीक कटा हुआ आलू शामिल किया जाता है। तो इस तरह से आपने इनको रफली चॉप कर लेना है। इस तरह मैं थोड़े थोड़े करके काटती जा रही हूँ। देखिए आप इनको फॉलो कीजिएगा इंस्ट्रक्शंस को। मेन जो चीज़ होती है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसे आपके समोसे तैयार होंगे और फिलिंग भी बिल्कुल बाज़ार की तरह की होगी। ये देखें इस तरह थोड़े दरदरे से बारीक मोटे मिक्स बस काटते जाने हैं आपने। आलू जो हैं फ़ाइन चॉपिंग नहीं होती इनकी। चलिए मैं ये सारे जो हैं आलू 1 बाय 1 करके डाल लेती हूँ। इनको मैंने हल्का सा आधा चम्मच नमक और कुछ नहीं डाला और उसके साथ मैंने इनको बॉयल कर लिया था और छिलके उतार दिए इनके। ठंडे होने पे मैं इनको काट रही हूँ। गरम गरम पे मत काटिएगा वरना ये जो आलू हैं आपके वो बिल्कुल कचूमर बन जाएंगे। तो चलिए आलू ये सारे हो जाते हैं। ये अब मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया, उसमें शामिल कर दिए हैं आलू। अब इसमें डाल रही हूँ मैं पुदीना शामिल कर देंगे और ये हरी मिर्चें भी इसके अंदर हमने शामिल कर दी। अब सारे मसाले जो थे हमने इसके अंदर नमक, मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी और थोड़ी सी एक चुटकी जितनी अजवाइन वो इसमें शामिल कर दी है। अब इनको पहले मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी कि थोड़ा थोड़ा सा जैसे कुचल जाती है। बस इस तरह आपने हल्का हल्का इनको हाथों से मैश कर देना है, कुचल देना है ताकि थोड़े थोड़े से ये इसमें साबुत नज़र आएँ और थोड़े थोड़े से मैशी नज़र आएँ और बाकी जो मसाले भी हैं वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल हो जाएँ। चलिए ये हमारे हो गए आलू। अब इनको करते हैं हम एक साइड पे। अब आते हैं हम अपनी इसकी पट्टी की तरफ। समोसा पट्टी इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। ये वीडियो मैं पहले भी बना के आपको दिखा चुकी हूँ, चैनल पे मौजूद है। तो ये जो मैंने समोसों की पट्टियाँ बनाई हुई हैं इनके अज्जा मैंने ये लिख दिए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपने बेल के और इनके इस तरह से गोल रोटियाँ और हाफ मून की तरह इनको काट लेना है। दरमियान से सर्कल काट के तो इनको साइड पे करना है। अब ये लेई बनाई हुई है 2 चम्मच मैदा और आधा कप पानी डाल के। जैसा कि आपको हमेशा मैं बताती हूँ ये बाइंडिंग के लिए बहुत बेहतरीन रहती है। अब ये आपने इनको जो फोल्डिंग करनी है वो ये देख लीजिएगा। बहुत मैं इंशाल्लाह जितना कोशिश करूँगी आसान तरीके से आपको बता सकूँ ताकि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो भी आसानी से इनको बना सकें। इस तरह से हाथ में लेकर तो आपने फिलिंग डाली और थोड़ा थोड़ा सा आपने लेई लगा के एक साइड पे और इसको हाथ से प्रेस कर दिया। इस तरह से बनाएंगे। बाकी भी मैं इस तरह ही बनाती हूँ। दूसरा तरीका जो है उससे भी मैं बनाना सिखाऊंगी। इसमें मैंने अपनी बेटी को भी अपने साथ शामिल किया था तो वो आपको स्लैब पे भी मैं बनाना सिखाऊंगी। ये देखें इंशाल्लाह कि वो फिलिंग भी बहुत आसान है। अगर आपको झटपट बनाने हैं और 2-3 लोग अगर आप हैं, बच्चे हैं साथ, उनको आप शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मकसद ये होता है कि अगर एक दफ़ा ही मेहनत कर ली जाए तो आपको रोज़ रोज़ रमज़ानुल मुबारक में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे समोसे बना के तो फ्रीज़र में रख सकते हैं या फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में आप इनको 2 से 3 दिन रख सकते हैं और फ्रीज़र में तो आसानी से ये 2 से 3 माह इस तरह रह सकते हैं। ये देखें, एक तो ये तरीका मैंने जो बनाए हैं ये, और दूसरा तरीका ये देखें कि स्लैब पे आपने सारे फैला लिए और एक एक चम्मच जितनी फिलिंग सारी डाल के और एक एक साइड पे आपने इस तरह लेई लगाते जाना है। सब के ऊपर मैं ये लेई लगा रही हूँ। साफ़ सुथरी आपने पहले किचन काउंटर को करके तो उसके ऊपर आपने सारे ये फैला लिए। ये बहुत आसान तरीका है और झटपट आपके ढेरों ढेर समोसे जो हैं वो तैयार हो जाएंगे।
चलिए ये हमने सबके ऊपर लेई लगा ली है। ये देखें मैंने बना के भी काफ़ी सारे रखे हैं। ये देखें बिल्कुल बाज़ार की लुक आ रही है ना, इसी तरह ही आपको फिलिंग करना सिखाते हैं। अब ये देखें इस तरह से पकड़ा आपने, हाथ से प्रेस किया और लेई इसको लगा के, तो आपने इसको अब किचन काउंटर पे रख के तो हाथों से दबा दिया। देखिए कितना आसान बन गया। एक और बनाते हैं। ये देखें आपको फोल्डिंग पता चल रही होगी। एक कोने को दूसरे कोने के साथ फोल्ड करना है, जिसके ऊपर हमने पेस्ट लगाई है। अब बाकी जो है एक साइड पे आपने लगा के तो इसको किचन काउंटर पे रख के हल्का सा प्रेस कर दिया। प्रेस आपने हल्के हाथों से करना है, लेकिन इतना भी हल्का नहीं करना कि फिलिंग जो है वो इसमें से निकल जाए जब आप फ्राई करने लगे। ये देखें कॉर्नर को हल्का सा दबा के और दरमियान पे जहाँ पे आपने फिलिंग लगाई है उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया। ये देखें मैं दोबारा लगा रही हूँ जिस पे मुझे लेई कम लगी है। और फिलिंग जो है वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा भी भर सकते हैं, लेकिन इसमें टू मच फिलिंग मत कीजिए, ज़्यादा फिलिंग मत कीजिएगा, वरना ओवरलोड होकर ये सौगी हो जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। सारे समोसे हमारे इस तरह हो गए हैं। चलिए ऑयल अब गर्म होने के लिए रखा है तो करते हैं इनको फ्राई। ये देखें हल्की आंच पे ऊपर आपने इनको फ्राई होने के लिए रखना है। 5 से 7 मिनट में ये हल्का सा सुनहरी कलर जो ही होना शुरू होगा तो आपने इनको टर्न कर लेना है। इस तरह से मैं इनको पलटे की मदद से टर्न कर रही हूँ। देखें आप अभी हल्का हल्का सुनहरी कलर आना शुरू हुआ है। बहुत हल्की आंच के ऊपर आपने इनको फ्राई करना होता है। कोशिश कीजिएगा अगर आप घी में इनको फ्राई करें तो और ज़्यादा इनका क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे आपके ये समोसे। तो चलिए इनका कलर हल्का सा जो ही सुनहरी दूसरी साइड से भी होता है तो मैं इनको निकालती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत सुनहरी कलर माशाल्लाह से हमारे समोसों का आ गया है। तो अब हम किसी भी स्ट्रेनर छलनी वगैरह के ऊपर इनको निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें से निकल जाए। तो इसके बाद आप इनको किचन टॉवल के ऊपर निकाल सकते हैं, टिश्यू पेपर वगैरह के ऊपर। देखिए कितने ज़बरदस्त, आपको देखने में भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी समोसे हैं और फिलिंग भी इनकी बिल्कुल एज इट इज़ आपको बाज़ार की तरह की ही नज़र आएगी इंशाल्लाह से। तो ज़रूर आपने ये समोसे जो हैं बनाने हैं घर में और बना के अपनी फैमिली को भी खिलाने हैं। मैं ये सारे निकाल के तो इनका अब आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरह के लगे। ये देखें अब आपको नज़र आ रहे होंगे कि बस इतना आपने सुनहरी करना है इनको, क्योंकि अगर आपने इनको ज़्यादा गोल्डन करके कढ़ाई में से निकाला तो ये बहुत डार्क कलर इनका हो जाएगा। और बाज़ार के समोसे आपको पता है लाइट गोल्डन कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि वो हल्का सा सुनहरी कलर होने पे, कड़क होने पर इनको निकाल लेते हैं। तो जब वो छलने के ऊपर आते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है जो ही समोसा जो है वो ऑयल से बाहर आता है तो हल्का सुनहरी इसी तरह से खुद ब खुद हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत इनके कलर हैं। इनके साथ जो चटनियाँ सर्व होती हैं वो मैं ऑलरेडी पहले भी बनाना सिखा चुकी हूँ। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं समोसा चाट बनाना सिखाऊंगी इन्हीं समोसों के साथ। तो फिर आप उसमें ज़रूर देखिएगा चटनियाँ हमारी कि हमने कौन कौन सी इनमें चटनियाँ शामिल की थी। तो ज़रूर ट्राई। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।